एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो 9th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है ना, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ यार मेरे भाइयों। ठीक है, अब पता है यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक आएगा ना, वो आएगा एक्सपोनेंट पावर। ये पता 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यार। एक्सपोनेंट पावर अपन 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और 7th क्लास में भी जब किसी टाइम पे मैं पढ़ाया करता था, अब तो बच्चों मैंने क्या है कि 7th और 8th को पढ़ाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो लास्ट 5 ईयर्स से तो मैं 9 to 12 वाली स्ट्रीम को ही आप जानते हैं डील कर रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम बचता ही नहीं बच्चों की 7th और 8th वालों को अलग से टाइम प्रोवाइड कर सकें। हाँ, लेकिन फिर भी अगर वो बच्चे चाहें ना, 7th 8th वाले बच्चे भी अगर चाहें, तो वो मेरे 9th के लेक्चर देख के भी इस टॉपिक को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करूंगा। तो बच्चों, अब हमारे पास नंबर सिस्टम में जो कंटेंट आ रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में, वो है एक्सपोनेंट पावर। तो एक्सपोनेंट पावर में देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है। जैसे कोई भी एक नंबर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की खोपड़ी पे मैंने यहाँ पे लग दिया बेटा 4 रख दिया बेटा मैंने यहाँ पे। तो पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं बेस। मैंने क्या कहा, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा। इसको तो क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। और ये एक खोपड़ी पे जो लगी होती है, इसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। पावर भी बोल सकते हैं आप इसको, और आप इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लिखने का तरीका क्या होता है, इसको बोलने का, रीड करने का तरीका, 2 रेस टू द पावर 4, 2 रेस टू द पावर 4। ऐसे अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा तो लिखेंगे 2 रेस टू द पावर 5। 6 लिखा होगा तो बोलेंगे 2 रेस टू द पावर 6। और अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो क्या बोलेंगे? x रेस टू द पावर 5। तो पहले तो बेटा बोलना आना चाहिए कि इसको कहते क्या है। जैसे स्क्वायर और क्यूब, ये दो बातों के बारे में आप जनरली जानते होंगे। जैसे x की खोपड़ी पे मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो इसको सीधा बोलते हैं एक्स स्क्वायर्ड। अगर यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया तो इसको बोलते हैं एक्स क्यूब्ड। तो 2 और 3 के लिए तो सीधा नोटेशन होता है स्क्वायर और क्यूब। बाकी इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे 4 5 6 7 8 9, तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या बोलना पड़ेगा? रेस टू द पावर। जैसे अपन ने क्या बोला? 2 रेस टू द पावर। तो यहाँ पे जो भी होगा वो बेस है, उसकी खोपड़ी पे जो भी लगा होगा बेटा वो उसकी पावर है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे पास बच्चों कुछ लॉ होते हैं, जिन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जो चैप्टर की जो जान है, जो चैप्टर की जो मेन थीम है, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें क्या होगा मेरे भाइयों? सबसे पहला लॉ देखिए, 7 से ही सीखते हैं आप, लेकिन फिर भी क्या बेटा, अपन तो बच्चे हैं, अपने को क्या करना, हर साल कुछ नया सीखना है, पुरानी बातें भूलनी है। ऐसा मत करना यार भाई। आज के बाद से अब मैं आ गया आपकी ज़िंदगी में a की पावर m इंटू a की पावर n। पहला लॉ ये होता है बच्चों कि बेस सेम होने चाहिए और उनके बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो फिर ऐसी कंडीशन में उनकी पावर प्लस हो जाती है। बेस सेम, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, बीच में क्या आ रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई कंपलसरी है। तो आंसर होता है a की पावर m प्लस n। ये पहला लो होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे लिखा आपने 2 की पावर क्या है बच्चों? 7 इंटू यहाँ पे लिखा आपने 2, उसकी पावर क्या है बच्चों? 8। आपने देखा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम है। बीच में क्या आ रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई, पावर प्लस हो जाएगी। आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7 प्लस 8, और पावर प्लस हो जाएगी तो 2 रेस टू द पावर 15। कैसे बोलूँगा? 2 रेस टू द पावर 15। और लोकल लैंग्वेज हम बोलते थे 2 की पावर 15। स्टैंडर्ड वे भी बता दिया, लोकल वे भी बता दिया। बच्चे जनरली क्या बोलते हैं? 2 की पावर 15, जबकि रियल तरीका क्या होता है? 2 रेस टू द पावर 15। पहला रूल खत्म। सेकेंड लो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या हो मेरे भाइयों? डिवाइड हो। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हुई थी? प्लस, डिवाइड में पावर माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा? a रेस टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, दोनों का बेस सेम है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। बीच में क्या रहा बच्चों? डिवाइड आ रहा। पावर क्या हो जाएगी? माइनस। हम लिखेंगे 3 की पावर 7 माइनस 4। 3 की पावर 7 माइनस 4, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 क्यूब। हम बोलेंगे 3 क्यूब्ड। ये अब इसके लिए भी बता देता हूँ बेटा, 2 की पावर 15 का मतलब 2 को 15 बार मल्टीप्लाई किया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15 टाइम्स। जैसे यहाँ 3 क्यूब है ना, 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3,
मतलब खोपड़ी पे जो लगा रहेगा ना बेटा, उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया खुद से। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब याद रखिएगा हमेशा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 27। ठीक है, ये हो गई मेरी कहानी। अब आगे चलते हैं बेटा, 2 लो कंप्लीट हो गए, थर्ड लो पे आते हैं। थर्ड लो होता है बच्चों पावर की खोपड़ी पे पावर, बड़ा सिंपल है वो भी, मजा आएगा आपको। जो थर्ड लो है बच्चों वो है ए की पावर m और उसकी खोपड़ी पे n। पावर के ऊपर पावर हो मेरे भाइयों तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम लिखेंगे ए की पावर m इंटू एन, m इंटू एन। अब जो भी आंसर आया है आपने बोल दिया भैया mn। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिएगा बड़ा जल्दी समझ में आएगा। 2 की पावर 3 और उसकी पावर हमने यहाँ पे बोल दिया 7, तो 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर ऑलरेडी एक और पावर है 7, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 3 जा 21, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 7 और आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 21। कितना सिंपल है, लॉज बड़े सिंपल है। क्वेश्चन करेंगे ना आपको और मजा आएगा मेरे साथ में। ठीक, तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ लो होता है बच्चों किसी की भी पावर 0, दुनिया में कोई सा भी रियल नंबर होगा उसकी खोपड़ी पे क्या लग रहा है बेटा 0 है। जैसे a की पावर 0, आंसर हमेशा बेटा 1 आएगा, फिक्स है, याद रखना कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जांपल में दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला 3/4 उसकी पावर 0, कुछ भी हो 3/4 पावर 0 आ गई ना, आंसर क्या आ गया बेटा 1 आ गया। ऐसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, देखना मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ब्रैकेट के अंदर पूरे की पावर 0 लगा दी। अब पागलपन नहीं करना कि इसको सोल्व करने लग जाए ब्रैकेट को, क्या मतलब है, जो भी आना होगा एक रेशनल नंबर ही आएगा, फिर उसकी खोपड़ी पे क्या लग रहा है बेटा 0, तो ले दे के वापस बात क्या करनी है कि भैया इसकी पावर 0 है मतलब आंसर 1 है। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन दिख रही हो सीधा आंसर क्या लिखेंगे बच्चों 1, किसी की भी पावर 0 आंसर 1 होता है। तो ये 4 लो तो कंप्लीट हो गए बच्चों। उसके बाद 5th लो के बारे में बात करते हैं। 5th लो में क्या होता है बच्चों, अगर पावर नेगेटिव है, पावर क्या है बच्चों नेगेटिव है, जैसे जो आपका 5th लो आएगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है a की पावर -m, कभी भी अगर आपको पावर नेगेटिव दिख रही है ना मेरे बच्चों, तो पावर नेगेटिव को नेगेटिव रहने ही मत दो, पॉजिटिव बना दो। नेगेटिव अपने को अच्छा नहीं लगता, लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिविटी रख के तो क्या करना, पूरी दुनिया ही नेगेटिविटी से भरी पड़ी है, अपन भी नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या मजा आएगा बच्चों। ठीक है ना, a की पावर -m, तो बच्चों जब भी पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का एक सिंगल तरीका है अपने पास, वो क्या है, आप इसका ये जो बेस दे रखा है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। a का रेसिप्रोकल 1/a और उसकी खोपड़ी पे लगा दीजिए वही जो दिख रहा था m, तो 1/a की पावर m, ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी, 2 की पावर -7, मैंने क्या देखा पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को मुझे पॉजिटिव बनाना है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और पावर लगा दूंगा बच्चों 7। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आंसर आ गया 1/2 पूरे की पावर 7। तो बच्चों ये जो पावर होती है ना ये इस पे भी आएगी और ये पावर इस पे भी आएगी। ये भी अपने आप में एक रूल है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2, उसकी पावर मैंने 4 लिख दिया, तो बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना कि ये 3 पे भी पावर 4 है और ये 2 पे भी पावर 4 है। तो ये भी कहानी क्लियर रखना, 3 की पावर 4/2 की पावर 4, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। आया समझ में। फिर कोई के सिंप्लीफाई करके बताओ तो बता दो, 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है 81, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। हर तरह से बात आनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो 3/2 की पावर क्या आ गई 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 की पावर क्या आ गई 7, 1 का तो कुछ भी करो यार आंसर 1 ही होता है। अपॉन में 2 की खोपड़ी पे क्या आ जाएगा 7, 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, 2 की पावर याद भी रखो आप, 10 तक याद रखो, 3 4 5 6 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को 2 से करेंगे 64, 64 को 2 से करेंगे 128। तो आंसर आ गया 1/128। दिस वन इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस वन इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए आप, ये 5th रूल भी खत्म हो गया जब पावर नेगेटिव होती है। चलो भैया 5th रूल भी खत्म हो गया जब पावर नेगेटिव होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि और भी कुछ रूल है क्या, है ना भाई, अभी रूल है लेकिन बड़े सीधे हैं। तो जो 6th रूल है वो क्या कहेगा, हो सकता है बेस सेम ना हो, पावर सेम हो कभी और बीच में मल्टीप्लाई हो सकता है
बेस सेम ना हो, पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, ऐसा फॉर्मेट, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। तो भाइयों ऐसे केस में पता है क्या करते हैं, मजे करते हैं जो भी किए थे थोड़ी देर पहले। आप क्या करिए, पहले दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और कॉमन पावर लगा दीजिए। आंसर आता है इसका बच्चों ए बी की पावर m, ये हो गया इसका आंसर। एग्जाम्पल देखिए, लिखा मैंने यहाँ पे 4 की पावर 5 इंटू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 की पावर 5, 4 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5। मैंने देखा बेस जो है ना वो डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्यों ना पहले दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 7 और पूरे की खोपड़ी पे 5, 4 7 जा 28, 28 की खोपड़ी पे 5 लगा दिया मेरे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट रूल, उसमें क्या आएगा, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन आपके बार बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है, ए की पावर m डिवाइडेड बाय बी की पावर m। तो ऐसी कंडीशन में क्या करो, डिवाइड कर दो, पहले पहले वहाँ क्या किया था मल्टीप्लाई, फिर पावर लगाई, अब की बार डिवाइड कर दो फिर पावर लगा दो, तो a अपॉन बी और उसकी पावर m, ये आ गया हमारे पास a अपॉन बी और उसकी पावर m। एग्जाम्पल भी देख लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे 3 की पावर 6। आपने देखा पावर सेम है, बेस अलग है, बीच में डिवाइड है, तो पहले 4 को डिवाइड कर दो 3 से, 4/3 और पूरे की खोपड़ी पे बच्चों क्या लगा दो, 6 लगा दो। तो यहाँ से तो कहानी क्लियर हो गई, ये 4 के ऊपर भी 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर भी 6 आ जाएगा, ये हो गई मेरी कहानी। ठीक है, उसके बाद एक रूल जो और है वो बड़ा सिंपल सा रूल है, हालांकि वो आपने पहले नहीं देखा होगा, वो बड़ा सिंपल है, वो बड़ा सिंपल सा रूल है मेरा, मेरे भाइयों, वो रूल है, मेरी कहानी लेके आएगा बच्चों। रूट के अंदर a की पावर m और उसकी पावर n, ठीक है। एक इससे पहले मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं, अगर कभी आपको ऐसा दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, क्यूब रूट के लिए यहाँ पे 3 दिखाना पड़ता है, स्क्वायर रूट के लिए कुछ नहीं दिखाता, इसको तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट को, इसके लिए तो आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, हमेशा याद रखना, इसलिए जानबूझ के चीजें सिखा रहा हूँ। x किसके अंदर है, रूट के अंदर, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इस तरह का फॉर्मेट दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे। अब अगर बात इसके आगे चलती है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है x और मैंने यहाँ पे बोल दिया 3, तो मैं इसको बोलता हूँ क्यूब रूट ऑफ x। क्या बोलता हूँ मैं इसको, क्यूब रूट ऑफ x, और इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। अगर यहाँ पे आपके पास कुछ और लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है या x लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोला था, क्यूब रूट, इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट ऑफ x। ऐसे रीड ऐसे करते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ x। और कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/5, x की पावर 1/5। अगर यहाँ पे 6 होता तो अपन बोलते हैं 5 की जगह सिक्स्थ रूट ऑफ x, और आंसर क्या आता है, x की पावर 1/6। तो ये बात मेरी याद रखना। तो ये वाला जो लो है अपन इस पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जब तक आप ये अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो एक और हमारा ये लास्ट जो लो है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्या कि भैया अगर इस तरीके से हमें दे रखा हो तो क्या, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो दे रखा है ना रूट के अंदर, ये क्या दे रखा है, a⁻m। तो a⁻m, इसको तो ऐसा कैसा लिख दिया, यहाँ पे रूट लग रहा है, रूट के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, n आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया है लेटेस्ट, के अंदर कुछ भी हो, जैसे सपोज अंदर x है, ठीक है, मतलब ये a की पावर m क्या है, कोई सा भी नंबर बन के जो हमारे पास आता है, सपोज ये x है, और बाहर मैंने क्या लिख रखा है बच्चों, n। तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/n। तो ये पावर हमेशा 1 करके लगेगी, a की पावर m और उसकी पावर 1/n। तो इसका मतलब क्या हो गया, पुराना लो, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो मेरे भाइयों मतलब a की पावर m/n, क्योंकि m को अगर 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/n ही तो आएगा, और क्या आएगा यार, तो a⁻m/n। एग्जाम्पल दे देता हूँ कुछ भी आपको, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया बच्चों आपने 2 की पावर 7 और यहाँ पे n की जगह लिख दिया अपन ने 6, ठीक है। तो a की जगह 2 है, m के प्लेस पे 7 है और n के प्लेस पे 6 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो ये बेस है हमारे पास 2⁻7, इसको अपने बेस माना, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बनाया मेरे भाइयों, ये पावर हमेशा 1/, तो 1/6।
अब आप 7 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 7/6, दैट इज योर आंसर। अब अपन पता है क्या करेंगे, एक से एक अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, सिंपल भी लेंगे, एवरेज भी लेंगे और अच्छी क्वालिटी वाला भी लेंगे भाइयों, ठीक है। एक से एक अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल लूंगा मेरे उन भाइयों के लिए जिनको एक्सपोनेंट पावर से बहुत नफरत है, उनको भी तो मोहब्बत करवाना जरूरी बेटा एक्सपोनेंट पावर से। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे इवेल्युएट करना है भैया, मुझे सॉल्व करना है यार। इवेल्युएट कोई नई बला नहीं है, इवेल्युएट मतलब वही सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/3। अब बच्चे सोचो 64 की पावर 1/3, अरे तो बहुत सीधी चीज है। जो भी नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना बच्चों, सबसे बढ़िया ट्रिक तो ये बताता हूँ कि आप उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर आप ये काम कर सकते हैं सबसे बेस्ट काम है, क्योंकि इससे सीधी चीज जिंदगी में कुछ भी नहीं। बच्चों लिखा हुआ है 64 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे, एक बार कर देता हूँ, हालांकि मुझे यकीन है कि आपको आता होगा। 2 से किया बच्चों कितना आ गया, 32 आ गया। 2 से करेंगे 16 आ जाएगा। 2 से करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा। 2 से करेंगे 4 आएगा। 2 से करेंगे 2 आएगा। 2 से करेंगे 1 आएगा। तो 64 क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया। क्या 2 आया हमारे पास 6 टाइम्स, तो मैं 64 की जगह क्या लिख दूंगा, 2 रेज टू द पावर 6। और उसकी पावर क्या चल रही बच्चों, उसकी पावर चल रही 1/3। मुझे बहुत अच्छे से पता है पावर के ऊपर पावर होती है तो लो क्या कहता है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से। 3 से 6 कट गया बच्चों 2 बार। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, सिंप्लीफाई करने पे 2 रेज टू द पावर 2। और 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है भाइयों, 4, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 2 मतलब 2 × 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। तो ऐसी झड़ी लगा दूंगा मैं क्वेश्चन की, सिंपल, एवरेज, डिफिकल्ट, सब। आप बच्चों करण सर के साथ मजे करिए। अब अपना सेशन चल रहा है ना बेटा, अब आप दुनिया में एक नए टीचर की जिंदगी में कदम रख चुके हैं। 8th तक आपने जिससे पढ़ा, जैसा पढ़ा, जो करना था कर लिया। अब 9th में आप मेरे पास आ चुके हैं, तो चैंपियन बनाना मेरा काम है और बनना आपका काम। बस आपको तरीके से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मुझसे कहा गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि 125 है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसकी पावर माइनस में दे रहा है, किसी में भी दो। मैंने आपको सिखा रखा है पावर नेगेटिव होती है, तो मैंने क्या बोला कि भैया मुझे नेगेटिव पावर पसंद नहीं, मुझे तो पॉजिटिव बनाना होता है। तो क्या करूँगा, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाऊंगा। कैसे, रेसिप्रोकल करके। किसका, नंबर का। तो 125 का रेसिप्रोकल 1/125। पहली बात तो ये पावर क्या थी बेटा, 1/3। पावर को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस पॉजिटिव हो जाएगी। पावर है बच्चों 1/3। अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट सिखाया कि इधर जो भी नंबर हो आपके पास, जिसकी भी खोपड़ी पे पावर लग रही हो, इसको बेस बोलते हैं बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर कर दो। अब 1 का तो यार बेटा 1 ही होता है, 1 के लिए तो कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। 125 के लिए आपकी बार आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ 5 का क्यूब होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/5 का क्यूब, और उसकी खोपड़ी पे बेटा 1/3। क्या करना है, ये पावर यहाँ भी ले जाओ, ये पावर यहाँ भी ले जाओ। तो 1 के लिए तो कुछ भी करो, आंसर 1 ही होता है। 1 का तो कुछ भी हो, सबका मालिक एक, सबसे बढ़िया आदमी 1। स्क्वायर करो, क्यूब करो, स्क्वायर रूट करो, क्यूब रूट करो, सब एक ही है। 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 की जिंदगी खराब। क्या बचा, 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। आंसर इज 1/5। ये लो, ये भी ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है 64/25। 64/25 और उसकी पावर -3/2। 64/25 और उसकी पावर -3/2। कोई बात नहीं, कुछ भी दो मेरे को तो भैया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। जीरो लेवल से जो भी अंदर नंबर आएंगे उनके प्राइम फैक्टर करूंगा। ये रहा 64, स्वागत है 2 की पावर 6। 64 को लिख दिया भैया 2 की पावर 6, ठीक है। उसके बाद भैया 25 क्या होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। 25 होता है 5 का स्क्वायर। पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया प्राइम फैक्टर करके। खोपड़ी भी क्या लग रहा बेटा, -3/2। चलने दो, क्या सिखाया था, ये पावर इस पे भी आएगी, ये पावर इस पे भी आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में -3/2। ये तो भैया 2 के साथ हुआ।
आ जाओ डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2 मतलब 5 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में वापस बच्चों -3/2। वहाँ सोल्व करेंगे, 2 से 6 की कहानी 3 बार ख़त्म, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, लेकिन -9, तो आया 2 की पावर -9। न्यूमरेटर में तो ये आया, डिनोमिनेटर में 2 ने 2 की ज़िंदगी ख़राब कर दी। 5 की पावर -3, यहाँ आया 5 की पावर -3। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए इसके बाद की कहानी बड़ी सिंपल होती है। आप देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है बच्चों 2 की पावर -9, यहाँ पे दे रखा है 5 की पावर -3। आप क्या कहेंगे, सर यहाँ भी पावर नेगेटिव, यहाँ भी पावर नेगेटिव, पॉजिटिव बनाना है ना, इसका रेसिप्रोकल करना है, ये नीचे आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करना है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर अपनी पावर के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया आपने, ये नेगेटिव, ये ऊपर पहुंच गया, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे आ गया। 5 की पावर 3 बहुत अच्छा नंबर है, 125, 5 क्यूब्ड 125। आप कहेंगे 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 देखना ना, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करना है, दिक्कत ही नहीं आने दूंगा। 2 को यहाँ पे कितनी बार कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 बार, मतलब 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। ठीक है, 2 की पावर 6 तक तो पता है 64 होता है, 3 बार और मल्टीप्लाई में जोड़ दो, किसे, 64 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। स्मार्टली काम करना चाहिए। 64 को 2 से गया 128, 128 को 2 से करूँगा 256, और 256 को 2 से करूँगा 512। आंसर आ गया मेरे पास 125 अपॉन 512। तो ये तो बच्चों सबसे सिंपलेस्ट वे है। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप मेरी ये ट्रिक से आसानी से काम कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक और आपको स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ, वो उन बच्चों के लिए जो क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, जिनको एमसीक्यू में फटाफट आंसर देना है। देखिए अब की बार हमारे पास फॉर्मेट एमसीक्यू वाला है, और वैसे भी मैं बच्चों को उसी तरह से प्रिपेयर करता हूँ कि भैया अगर हमारे पास आईएमओ का एग्ज़ाम हो, ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो, एनटीएससी का एग्ज़ाम हो, तो हमको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी परफेक्ट तरीके से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देख भाई, मुझे ये क्वेश्चन दिया गया था, एकदम अच्छे से समझना, 64 अपॉन 25 की पावर -3/2। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो क्या है, 2। तो पता है क्या करते हैं, इनको भी पावर 2 में लाओ। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या कोशिश करते हैं, इनको भी पावर 3 में लाओ। क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, यहाँ पे पावर 2 है तो इनको पावर 2 में लाना है, मतलब इनको स्क्वायर बनाना है। अभी ये इतना लंबा चौड़ा जो प्रोग्राम था ना, 1 सेकंड में करने वाला हूँ। 64 को स्क्वायर बनाना, किसका स्क्वायर होता है भाई, 8 का। 25 को स्क्वायर बनाना है, किसका स्क्वायर होता है भाई, 5 का। ये लो, खोपड़ी पे क्या लग रहा है, -3/2। ठीक है, अब आप जानते हैं इसके भी ऊपर स्क्वायर, इसके भी ऊपर स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8/5 पूरे का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या चल रही है, पावर -3/2, तो मल्टीप्लाई में -3/2, 2 से 2 कैंसिल, 8/5 और उसकी पावर -3। आपने क्या देखा, 8/5 और उसकी पावर -3। क्या सिखा रखा है आपको, पावर नेगेटिव पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल कर दो। तो आप क्या लिखेंगे, 5/8 और उसका क्यूब, 5/8 और उसका क्यूब। अब आप कहेंगे 5 का क्यूब कर दो, 8 का क्यूब कर दो। 5 का क्यूब होता है 125, 8 का क्यूब होता है 512। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, आपको आपकी ज़िंदगी में मज़ा आ चुका है। पहले भी आंसर यही आया था, अभी भी आंसर यही आ रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ये उन बच्चों के लिए जो स्मार्टली काम करना चाहते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बच्चों मैं आपके लिए। हर तरह का क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, हर फॉर्मेट पे लेके आऊँगा। देखिए एक रूट वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है मेरे पास, लिखा हुआ है √4 और उसकी पावर दे रखी है बच्चों मुझे -3। तो बेटा कई सारे बच्चे रूट वाला नंबर देख के बहुत टेंशन में आते हैं। रूट वाले नंबर भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे दूसरे नंबर होते हैं वैसे बेचारे ये भी सीधे हैं। √4 उसकी पावर -3, यार √4 को या तो सीधा सीधा ही लिख दो ना 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो भैया अगर रूट के अंदर कोई नंबर है तो पहले चेक करना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो √4 का मतलब क्या हो गया, √4 का मतलब हो गया 2। 2 की खोपड़ी पे क्या लग रहा है बेटा, -3। क्या सिखा रखा है, पावर नेगेटिव। मुझे पसंद नहीं है, आपको भी नहीं है, तो इसका मतलब
रेसिप्रोकल कर दो और खोपड़ी पे 3 लगा दो, आंसर आ गया 1/8। कितने जल्दी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन यार। ठीक है सब, फिर आइए आप, आपकी बार आपको बोला गया क्वेश्चन में कि भैया यार यहाँ पे तो है √5, उसकी पावर है -3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय √2 और उसकी भी पावर है बच्चों -3। चलो आपसे ये कहा गया है, यहाँ पे हमारा वो लो इतना बढ़िया काम करने वाला है जो मैंने आपको सिखाया था कि बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई है, लेकिन पावर सेम है। तो पहले बेस को मल्टीप्लाई कर दो ना, इसका मतलब √5 को पहले √2 से मल्टीप्लाई कर दो और खोपड़ी पे कॉमन पावर लगा दो -3। रूट वाले से डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और उस पर कॉमन रूट लगा दो √10 और उसकी पावर बच्चों -3। अब आप क्या कहेंगे कि √10 का क्या करें, कुछ मत करो, पावर क्या है इसकी नेगेटिव है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो बस, आंसर आ जाएगा 1/√10 और उसकी पावर क्या आ जाएगी बच्चों, उसकी पावर आ जाएगी आपके पास 3, तो 1/√10 उसकी पावर 3। अब आप चाहें तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रूट स्टैंड्स फॉर पावर 1/2, ये क्या 10 की पावर 1/2, तो हम इसको ऐसा और लिख सकते हैं 1/10 की पावर 1/2 और उसके ऊपर ऑलरेडी क्या चल रहा है बच्चों, 3 चल रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, तो आंसर आ गया 1/10 की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गई मेरी बात बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर 1/10 की पावर 3/2। ठीक है मेरे भाइयों, इसको भी अगर कोई आदमी चाहे कि भैया कि सर हम यहाँ पे आंसर नहीं देना चाहते हैं, हम तो सर इसका आंसर कुछ और करना चाहते हैं, तो भैया यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, और यहाँ पे छोड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो बेटा अपन पॉजिटिव वाला काम करके तो दिखाएं एटलीस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बड़ा प्यारा लेके आ रहा हूँ। वो है मेरे भाइयों, जो अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें मैं आपसे कुछ अच्छा काम करवाऊंगा, कुछ नया काम करवाऊंगा। क्वेश्चन में दिया है बच्चों 625, उसकी पावर -1/2, ठीक है भाई। फिर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, उसकी पावर है -1/4, फिर उसको भी मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और फिर अब की बार मेरे पास पावर है बच्चों 2, स्क्वायर कर रखा है। तो भैया कंफ्यूज होने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कभी भी आपको अजीब सा प्रोग्राम देखने को अगर मिलता है तो बेटा पावर 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 पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो एक साथ। क्यों? क्योंकि लो क्या होता है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले तो 1/2 को 1/4 से करो, फिर उसको 2 से करो, तो ऐसे लिख दो पहले से ही नंबर, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2, ये आपने मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 की कहानी खत्म, सिर्फ रह गया 1/4। हियर वी आर हैविंग ओनली 1/4। तो इन सबको सिंप्लीफाई करने पे 1/4 आया, नंबर क्या है यहाँ पे 625। तो बेस था 625, उसकी पावर 1/4। अब मैं मेरी शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। मैंने आपसे क्या बोला था, डिनोमिनेटर में जो पावर होती है ना, मैं इसको वही बनाता हूँ। और पता है मेरे पास यहाँ पे कोइंसिडेंटली क्या होने वाला है कि अगर आप इस 625 के प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो ये आएगा 5 की पावर 4। तो 625 होता है 5 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4। 4 से 4 की जिंदगी खराब, 5 की पावर 1, आंसर इज 5। ये लो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर a अपॉन x की पावर b और पूरे की होल पावर a प्लस b, पूरे की होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x की पावर b अपॉन x रेस टू द पावर c, पूरे की होल पावर बच्चों b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू द पावर c अपॉन x रेस टू द पावर a और पूरे की होल पावर दे रखी बच्चों c प्लस a।
हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो हमें दिख रहा है ना बच्चों यहाँ पे एक्सप्रेशन, मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बेस सेम डिवाइड, बेस सेम डिवाइड पावर माइनस, यहाँ पे भी वही यहाँ पे भी वही, तीनों जगह सेम रूल काम करेगा। तो क्या लिख दे हूँ, एक्स की पावर ए माइनस बी, भैया बेस सेम है डिवाइड में पावर माइनस हो गई, एक्स की पावर ए माइनस बी और उसकी पावर चल रही है ए प्लस बी, चलने दो, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर बी माइनस सी और उसकी पावर चल रही है बी प्लस सी, चलने दो, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी प्लस ए और उसकी पावर चल सी माइनस ए, एक्स की पावर सी माइनस ए डिवाइड में पावर माइनस होगी, मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए। देखा बच्चों, ये पावर इस पावर के ऊपर ये पावर, पावर से पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, जानबूझ के क्वेश्चन लिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई हमारी 8th क्लास वाली, a प्लस बी ए माइनस बी, आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे चलिए b माइनस सी बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर सी माइनस ए सी प्लस ए, एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लो, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में और बेस सेम है, यही तो मज़ा आता है ज़िंदगी में। एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो बेस सेम और बीच में क्या मल्टीप्लाई, पावर प्लस हो जाएगी, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी पावर ये थी प्लस इसकी पावर क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस उसकी पावर क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लो भाइयों, तीनों बच्चों एक्स थे, बेस सेम है, मतलब बेस सेम है तो भैया पावर प्लस होती चली जाएगी थ्रू आउट। तो पावर प्लस हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, कुछ भी नहीं रहा भैया, कुछ भी नहीं रहा। इसका मतलब एक्स की खोपड़ी पे क्या आ गया, जीरो, किसी की भी पावर जीरो, सबका मालिक एक, आंसर इज 1। तो एक्स की पावर जीरो, आंसर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ये लो यार, हो गया कमाल, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, बस आंसर आ गया बच्चों 1। अब एक क्वेश्चन पता मैं वो वाला लूंगा जो आप लोगों ने सोचा होगा कि वो क्यों नहीं आया भैया अभी तक, वो अब आने वाला है। और उसके बाद बेटा कहानी ख़त्म है इस वाले टॉपिक की, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, अपन डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, इफ 27 की पावर x, इफ 27 पावर x इक्वल टू 9 अपॉन 3 की पावर x, 3 रेज़ टू द पावर x, फाइंड x, ये वाले क्वेश्चन। इसमें भी मैंने कुछ अच्छा लिया है आपके लिए, वो 8th क्लास में जो क्वेश्चन देते थे वैसा सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया। जैसे कई बार जनरली इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पे बोल दूंगा 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, यहाँ पे बोल दिया बच्चों मैंने 7 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोल दिया 27 और उसकी पावर बच्चों मैंने बोल दिया यहाँ पे 5। इस तरीके से मैंने आपके लिए एक ये भी देख लो, चलो ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल ही बन गया। मैंने आपको बोला 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 7 इक्वल टू में मैंने लिख दिया 27 की पावर 5। तो सबसे पहला टारगेट ये होता है बच्चों की, ये 3 है ना, ये 3 है, वो भी 3 बने कैसे ना कैसे करके। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ना वो अननोन है, x निकालना, और x कहाँ आ रहा है पावर में, तो बेस सेम होना जरूरी होता है ऐसे कॉन्सेप्ट में। अगर आपके पास x की वैल्यू निकालनी है और x किस में चल रहा है बच्चों, पावर में चल रहा है, अगर x आपका पावर में चल रहा है तो फिर थ्रू आउट आपका बेस सेम होना चाहिए, LHS में भी RHS में भी। इधर दिया 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 7, मैं क्या बोलूँगा भैया बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस कर दो, किसका इंतजार है, हमें किसी का इंतजार नहीं है, हम काम कर रहे हैं। 3 की पावर x प्लस 7 इक्वल टू 27, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब उसकी पावर 5, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, तो लिख दूं सीधा 3 की पावर 15, 3 की पावर 15। अब आप क्या कहेंगे सर, इधर भी 3 उधर भी 3 और इत्थे भी 3 है उत्थे भी 3 है, मतलब बेस सेम है। बेस सेम है तो एक लॉजिक होता है, अगर बेस सेम है बीच में इक्वल है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो हम ये x प्लस 7 बराबर कर देंगे किसके, 15 के, हम लिखेंगे x प्लस 7 इक्वल टू 15,
x इज इक्वल टू 15 माइनस 7 एंड द आंसर इज 8। x की वैल्यू आ गई 8, हो गई बल्ले बल्ले, कहानी ख़त्म। अब ये जो क्वेश्चन था इस पे फोकस करते हैं, ठीक है साहब। चलो जी भाई, 27 की पावर x इज इक्वल टू 9/3 की पावर x। तो सबसे पहले तो एक चीज़ दिख रही है कि भैया क्यों ना मैं इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दूं, क्योंकि बेचारा ये डिनोमिनेटर में अकेला दिख रहा है, उधर उसका डिनोमिनेटर कुछ है नहीं। तो भैया इस तरह की सिचुएशन होती है, x इज इक्वल टू y/z ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो पहले तो ये z इधर जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहला काम तो ये करें, ठीक है भाई, पहला काम ये करना है। तो 27 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x, पहले तो ये काम करो, इक्वल टू में 9, रहने दो भैया 9 को। ये क्या है 27, ये क्या है 3, वो क्या है 9। मैंने क्या बोला था, अभी इसके जस्ट पहले एग्जांपल दिया है, x कहाँ पे आ रहा है, पावर में। अगर x पावर में आ रहा है और x की वैल्यू निकालनी है, मुझसे कहा गया x निकालो, तो फिर बेस सेम करना बहुत कंपलसरी है, कैसे भी करके मुझे बेस सेम करने हैं। और भैया यहाँ पे 3 है तो इन दोनों को ही 3 बनाना पड़ेगा कुछ भी करके। तो 27 क्या होता है बच्चों, 3 का क्यूब, और उसकी खोपड़ी पे क्या चल रहा है, x चल रहा है। तो 27 को लिख दिया 3 का क्यूब, उसकी खोपड़ी पे x। 3 तो बेचारा सीधा आदमी है। 9 क्या होता है रे, 9 होता है मेरे भाइयों 3 का स्क्वायर, लिख दिया। 3 उसकी खोपड़ी पे, तो 3 की पावर 3x, पहले तो ये हो गया 3 रेस टू द पावर 3x, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x, यहाँ पर लो अप्लाई कर दिया, 3 की पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब मजे आ जाएंगे आपको, 3 3 3, इधर क्या रूल लग रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होगी, तो लिखेंगे 3 की पावर 3x प्लस x, 3 की पावर 3x प्लस x इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 3 की पावर क्या आ जाएगा 4x, इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों 3 का स्क्वायर। 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 का स्क्वायर, बेस सेम हो गया, बीच में इक्वल टू है, बेस सेम हो चुका है, बीच में इक्वल टू है, पावर सेम हो जाएगी, मतलब 4x बराबर आ जाएगा किसके, 2 के। तो हम लिखेंगे 4x बराबर 2, x इज इक्वल टू 2/4। और कोई भी आदमी पकड़ के ले आओ बेटा, कितना भी पागल हो, 2 की टेबल तो सही बोल जाएगा। तो 2/4 मतलब 1/2, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो बच्चों ये हो गई हमारे इस टॉपिक की कहानी ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने को, एक्सपोनेंट पावर के और भी कोई भी क्वेश्चन जो आपको आपकी बुक में नज़र आते हैं, या आपको किसी दूसरी बुक में कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर बुक से आप पढ़ाई करते हैं तो आप उनको करिए। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आपका भाई है ना, मैं हूं ना भाई, अपन डिस्कस करेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।